हेलो आर्मीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आर्मीज, आज भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, बट मैं किसी तरीके से वीडियो बना ही रहती हूँ। और आर्मीज, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वाले पार्ट के लिए, तो मैंने सोचा इस वाले को पहले अपडेट कर देती हूँ, उसके बाद में होपलेस रोमांटिक को भी अपडेट कर दूंगी। ओके, संजय। तो पिछले एपिसोड में देखा कैसे वी की मॉम उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है, उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है और लास्ट में जिमिन वी को किसी साइड पर ले जाती है अपने साथ ज़बरदस्ती। तो चलिए अब आगे। वी धूप में खड़ी होती है, जिमिन और जंगकुक अम्ब्रेला के नीचे होते हैं और वो लोग अपनी साइड को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। मिस्टर जॉन, ये साइड सच में बहुत अच्छी है, अगर हम यहाँ पे होटल बनाएंगे तो हमें काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा। आई एग्री मिस जिमिन, ये साइड सच में बहुत अच्छी है और हमें बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। जिमिन और जंगकुक साइड के बारे में ऐसे बहुत सारी बातें डिस्कस करने लग जाते हैं और वी को वहाँ पे खड़े खड़े चक्कर आ रहे होते हैं कमजोरी की वजह से। नहीं, मैं यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकती हूँ, मुझे थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वी ये सोचती है और फिर पानी रोने लग जाती है। मिस किम, हाँ मिस किम कहाँ चली गई मिस्टर जॉन। तभी जंगकुक आसपास देखता है और उसे वी नहीं दिखती है। बोगम, तुम देख कर आओ मिस किम कहाँ पर है। फिर बोगम तेयंग को ढूंढने लग जाता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती है। जिमिन भी आसपास देखने लग जाती है और अचानक उसे तेयंग जमीन पर बेहोश मिलती है और जिमिन एकदम से चीखती है, ओह माय गॉड मिस किम, इन्हें क्या हुआ। मिस्टर जियॉन जल्दी इधर आइए। क्या हुआ मिस जिमिन। ओह माय गॉड मिस किम, ये यहाँ पर ऐसे क्यों लेटी हुई है। लेटी हुई है, कोई यहाँ पर कैसे लेटेगा मिस्टर जियॉन, ये बेहोश हो चुके हैं, इन्हें उठा के हॉस्पिटल लेके चलिए जल्दी। जिमिन कहती है और जंगकुक तेयंग को जल्दी से अपने आर्म्स में उठाकर कार की तरफ लेकर जाता है और फिर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर, मिस किम को क्या हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है मिस पार्क, लगता है वो कुछ ना खाने और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, बट एक और चीज़ है। जब डरने की बात नहीं है तो एक और क्या चीज़ है। डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं या कौन है। मिस पार्क रिलैक्स, मुझे लगता है कि मिस किम काफ़ी ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है। मैंने उनकी मेंटल रिपोर्ट्स चेक करी जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, शायद आपको उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर ये कहते हैं जंगकुक को अपने दिल में कुछ अजीब सा फील होता है। उससे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो इतना अजीब सा फील क्यों कर रहा है। वो जल्दी से हॉस्पिटल के रूम के अंदर जाता है जहाँ पे तेयंग लेटी हुई थी और उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ जैसे कि पता नहीं मेरे किसी अपने के साथ क्या हो गया हो। मिस किम, तेयंग तुम कौन हो। मिस्टर जियॉन, आप बीच में क्यों खड़े हैं, हटिए यहाँ से, मुझे उसे चेक करने दीजिए, पता नहीं बेचारी को क्या हो गया है। फिर जिमिन तेयंग के पास जाती है जिसे थोड़ा बहुत होश आ गया था और उससे पूछती है, हे यू, तुम मरना चाहती हो क्या, तुम कुछ खाती पीती क्यों नहीं हो। हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो। और हाँ, वो तुम्हें अगर कोई बड़ी बहन की जरूरत हो तो तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। हाँ, तुम जिमिन को अपनी बड़ी बहन बना लो, बाय। जिमिन थोड़ा सा इसलिए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि वो कभी भी किसी को अपनी छोटी बहन या फिर अपना क्लोज नहीं बनाती है। जिमिन थोड़ी सी ऐसी ही है, वो बाहर से सख्त और एटीट्यूड वाली है पर उसका दिल अंदर से बहुत अच्छा है, पर वो किसी को नहीं दिखा पाती है ये। वी जिमिन का कंसर्न देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। अदर साइड विद जिमिन वी के लिए कुछ खाने के लिए लेके जा रही होती है, तभी वो किसी से टकराती है। व्हाट द हेल, तुम्हारी आंखें हैं या बटन है, देखकर नहीं चल सकते, इतने लंबे चौड़े इंसान हो, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या। जिमिन बोलती ही चली जाती है पर सामने से जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो वो उस इंसान की तरफ देखती है और वो दोनों एकदम से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। हर रोज इन ख्वाबों में चुपके से आ भी जाओ। हटो मेरे सामने से, मुझे भी तुम्हारे सामने खड़े होने का कोई शौक नहीं है मिस पार्क जिमिन, मुझे भी तुम्हारे सामने खड़े होने का कोई शौक नहीं है मिस्टर मिन युंगी। ये बोल के दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो ऐसे क्यों चल रहा था, उसके हाथ में क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। एक्चुअली शुगा के हाथ में बुलेट लग गई थी और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जिमिन को ये देख के उसकी टेंशन हो जाती है। इसको क्या हुआ, ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है, वो भी इस टाइम तो ये ऑफिस में होती है ना। शुगा को भी जिमिन की फिक्र होती है पर ना जिमिन शुगा से कुछ पूछ पाती है ना शुगा जिमिन से, वो लोग बस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। वी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ,
चलो अब ये सब चुपचाप खा लो। थैंक यू सो मच मिस पार्क, पर आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? देखो, मैं अपनी बात को 2 बार नहीं दोहराती हूँ। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? तो अब उसे याद रखो, ठीक है? तुम मुझे वही मानो। आप बहुत अच्छी हैं मिस पार्क, थैंक यू सो मच। इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं यहाँ से बिल्स क्लियर करने जा रही हूँ। ये खाना पूरा ख़त्म होना चाहिए, ठीक है? हाँ, पूरा ख़त्म कर लूँगी। थैंक यू सो मच। तुम इतना थैंक यू क्यों बोल रही हो यार? तुम कुछ नहीं। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है और वी अपना खाना खाना शुरू करती है। वी थोड़ी सी खुश होती है क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी और केयरिंग बड़ी बहन जो मिल गई थी। तभी वहाँ पे जंकुक आता है। वो डोर के मिरर से देखता है कि वी कुछ खा रही थी। उसे लगता है कि वो जिमिन उसे लाकर दे चुकी है। तो जंकुक जो वी के लिए कुछ खाने के लिए लाया था उसे वो वापस लेकर चला जाता है। मैं क्यों इतनी फिक्र कर रहा हूँ? क्या तुमने सब कुछ फिनिश कर लिया? हाँ मैम, थैंक यू सो मच। तुम मुझे मैम मत बोलो, तुम मुझे जिमिन बोल सकती हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच मिस जिमिन। मिस नहीं, सिर्फ जिमिन बोलो। थैंक यू सो मच जिमिन। अच्छा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाऊंगी, ठीक है? और तुम थोड़े दिन के लिए रेस्ट कर लेना और अपना ध्यान रखना। नहीं जिमिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर चली जाऊंगी। और तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो ना, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँ उसके लिए थैंक यू बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं ही तुम्हें छोड़कर आ जाती हूँ, तुम ज़्यादा तकलीफ मत लो। जिमिन वी को सेफली उसके घर छोड़ देती है। वी जैसे ही अपने घर में घुसती है सबसे पहले जीसू उससे पूछती है, इतनी जल्दी तुम घर वापस कैसे आ गई? आज ऑफिस में काम नहीं था या तुम्हें निकाल दिया गया है? नो मॉम, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए बॉस ने मुझे छुट्टी दी है। अच्छा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें छुट्टी दी है? तुम उनकी क्या लगती हो जो उन्होंने तुम्हें छुट्टी दे दी? नो मॉम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसा कुछ भी नहीं है? एक तुम और तुम्हारी मॉम, अमीर इंसान देखा नहीं कि वही उसकी सिंपैथी लेना शुरू कर देती हो। आप मॉम को क्यों बीच में? आउच। वी बोलने वाली होती है तभी जीसू उसे बहुत तेज मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो वी को बहुत ज़्यादा मार लेती है वो अपने रूम में चली जाती है और वी भी किसी तरीके से उठकर अपने रूम में पहुंच जाती है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। और मुझे एक बात कहनी थी आपसे, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी उन्हें पढ़ती हूँ ना एकदम से मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और फिर से एक प्यारा सा कमेंट लीव कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के।